गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था एफकेट में डेली प्रैक्टिस पेपर 11 और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। आज के पेपर का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है अ कार इज ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये मैंने डायरेक्शन ड्रॉ कर लिए। तो हमारा कार जो है वो ट्रेवल कर रहा है एट 60 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ वेस्ट, क्रिएटिंग एन एंगल ऑफ 42 डिग्री टू द नॉर्थ। मतलब ये कार इधर मूवमेंट कर रहा है विथ 60 किलोमीटर पर आवर, ओ टुवर्ड्स ए। स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। और साथ में अनदर कार इज देयर बी विच इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स साउथ वेस्ट एट 80 किलोमीटर पर आवर and it is creating an angle of 48 डिग्री टू साउथ। तो ये तुम्हारा फिगर ऑलमोस्ट डन है। नाउ बोथ हैव स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, जो कि मैंने यहाँ पे दिखा दिया है ओरिजिन पे, एंड यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 1 आवर। मतलब ये डिस्टेंस तुम्हें निकालना है। तो इसके अंदर तुम्हारा ज्योमेट्री यूज़ हो रहा है, देखो ध्यान से। ये 42 है, ये 48 है, तो तीनों एंगल मिला के 180 होने चाहिए। तो ये जो एंगल है 42 48 90 है, तो ये भी 90 होगा। तो एक तरह से तुम्हारे पास में राइट एंगल ट्रायंगल आ गया है। एंड ए बी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 1 आवर, जो कि यहाँ पे हाइपोटेनियस का काम कर रहा है। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, और निकालना हमें ए बी है, तो इट इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, 3600 प्लस 6400 पूरे का अंडर रूट, दैट इज़ 10,000 का अंडर रूट। तो आंसर आ जाएगा कि देर इज़ अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर बिटवीन देम इन 1 आवर, क्योंकि 1 आवर में दोनों कार 60 और 80 किलोमीटर ही ट्रेवल कर पाएंगे। सो करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है कि एवरेज मंथली रेनफॉल इज 2.7 इंच। और ये जो 2.7 इंच है, अगर इसको मैं पूरे साल के लिए देखूँ, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे मिसिंग है, तो ठीक है कोई बात नहीं, वो मैं लास्ट में डिस्कस करवा दूंगा। तो एवरेज रेनफॉल तुमको दिया हुआ है, मंथली रेनफॉल इज 2.7 इंच। तो अगर पूरे साल के लिए देखें तो ये हो जाएगा 2.7 इंटू 12। अब उसको हमने कुछ पार्ट्स में ब्रेक कर लिया है, जैसे कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 मंथ्स। फर्स्ट 7 मंथ का जो एवरेज है रेनफॉल का, दैट इज़ 1.1 लेस देन द एवरेज ऑफ ईयरली रेनफॉल, जो कि 2.7 था। तो 2.7 से 1.1 माइनस कर दो तो ये आ जाता है 1.6 का। अब इसमें ऐड करेंगे रेनफॉल ऑफ द अदर 4 मंथ्स, दैट इज़ 20.3। यहाँ तो उसने वैल्यू ही दे दी है, तो सीधा लिख लेते हैं 20.3, दैट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द 4 मंथ्स। और सबसे लास्ट मंथ, क्योंकि 7 मंथ 4 मंथ 11 मंथ का हो गया, लास्ट मंथ का बच गया, उसको मैं ले लेता हूँ एक्स। अब अगर तुम इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.9 इंच, दैट इज़ गिवन इन ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन डेज और एफिशिएंसी का है, जिसमें हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि डेज इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, या कि आदमी जितना एफिशिएंट होगा उसको उतने ही कम डेज लगेंगे। तो उस अकॉर्डिंग फॉर्मूला आ गया D1E1 इक्वल्स टू D2E2, जिसमें से ए लेफ्ट हैंड साइड में और बी राइट हैंड साइड में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बी से 5 टाइम्स ज़्यादा एफिशिएंट है, तो ए की एफिशिएंसी को 500 दे दो और बी की एफिशिएंसी को 100 दे दो। तो ऑब्वियसली ए को कम दिन टाइम लगेगा, जैसा कि दिया ही हुआ है कि ए कंप्लीट्स ए पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज लेस देन बी। तो अगर बी को डी लग रहा है तो ए को लगेगा D-60। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5D माइनस 300 इज इक्वल्स टू डी। यहाँ से 4D की वैल्यू हो गई 300, तो डी आ गया 300/4, दैट इज़ 75 डेज। और ये हमने निकाल लिया बी का। तो बी को अगर 75 डेज लग रहे हैं तो ए को उससे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 60 डेज कम लगेंगे, तो उसको लगेंगे 15 डेज। तो ऑप्शन में देख लो, पहला ऑप्शन सही है, 4 का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का है। ए मैन बॉट वॉच एंड दिस इज पेन ड्राइव, एक्चुअली पेन ड्राइव एट 1564 ईच, दैट मीन्स टोटल सीपी हो गया इस आदमी के लिए 1564 इंटू 2, जो कि होता है 3128। अब उसने सपोज कर लो वॉच को सेल किया है एट अ प्रॉफिट ऑफ 23%। तो
इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वॉच के लिए SPW दैट विल बी 123x अपॉन 100 इंटू 1564। तो इसको सॉल्व करके वैल्यू आ रही है 1923.72। अब पेन ड्राइव को सपोज कर लो उसने सेल किया है एट अ लॉस ऑफ अगेन 23%, तो सेलिंग प्राइस फॉर P पेन ड्राइव विल बिकम इक्वल्स टू 77 अपॉन 100 इंटू 1564। अब यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी, अगर मैं दोनों का टोटल SP देखता हूँ तो वो भी 3128 के इक्वल आ जा रहा है। मतलब टोटल CP और टोटल SP दोनों ही सेम हो गया। तो इस केस में नो प्रॉफिट नो गेन का केस बनता है। तो सीधा सा आंसर है 5 का A। अगला क्वेश्चन है A और B दो इंसान हैं, इनके इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स की बात की गई है। इनके इनकम का रेशियो है 2:1, तो मैं उनको ले रहा हूँ 2x एंड 1x। और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है 5:3, तो इसको मैं ले रहा हूँ 5y एंड 3y। और इनका जो सेविंग्स है वो तुमको दिया हुआ है इन द रेशियो ऑफ 4:1। और साथ में टोटल सेविंग्स बताई हुई है दोनों की मिला के 5000। दैट मीन्स 4x प्लस 1x, इसमें से 4x हो गया सेविंग्स फॉर A एंड 1x हो गया सेविंग्स फॉर B, तो ये मिला के 5000। तो 5x की वैल्यू हो गई 5000 और x आ गया 1000। अब इसको अगर मैं यहाँ डालूँ तो A की नेट सेविंग्स ही मिल जाती है 4000 और B की नेट सेविंग्स मिल जाती है 1000। तो हमारे पास में दो इक्वेशन रेडी हो गया, बिकॉज वी ऑल नो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सेविंग्स। तो पहला इक्वेशन है 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 4000, दूसरा इक्वेशन है 1x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 1000। और हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में इनकम ऑफ B, दैट मीन्स हमें x से मतलब है। तो अगर x से मतलब है तो y को रिमूव कर देते हैं, इसको 3 से और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 6x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 12000, और ये हो जाएगा 5x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 5000। अब अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो साइन चेंज हो जाएगा दोनों का, ये गया यहाँ से, x की वैल्यू आ गई 7000। अब हमें देखना है कि हमें इनकम किसका निकालना है, तो हमें इनकम तो B का ही निकालना है जिसको मैंने लेट किया हुआ था 1x, तो यहाँ पुट करते ही तुम्हारा सही आंसर आ जाएगा A, दैट इज 7000। नेक्स्ट क्वेश्चन है 240 मैन, मतलब ये फॉर्मूला लगने वाला है N1D1T1 इज इक्वल्स टू N2D2T2, दैट इज चेन रूल। तो 240 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 20 days वर्किंग 5 hours a day। Now to finish the work within 10 days, मतलब डेज हो गया 10, वर्किंग 8 hours a day, हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ये सिर्फ कटिंग करनी है, तो ये कटिंग हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो ये काट के आ गया फाइनल आंसर 60 इंटू 5 दैट इज 300, जो कि गिवन है B ऑप्शन में। सो B इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 60% ऑफ CP ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल्स टू 50% ऑफ SP ऑफ एन आर्टिकल। दैट मीन्स 60 CP इज इक्वल्स टू 50 SP, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 6 CP इज इक्वल्स टू 5 SP। तो इस हिसाब से CP बाई SP का रेशियो आ गया 5/6 का। तो तुम देख सकते हो CP 5 को करस्पॉन्ड कर रहा है और SP 6 को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP, जो कि यहाँ पे आ जाएगा 1। और हमें पूछा गया है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट इज प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट 1 का है, CP 5 का है, इंटू 100 करेंगे, आंसर हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट ऑफ 20%। दैट मीन्स करेक्ट आंसर जो इसका आएगा 8 का, वो है तुम्हारा C ऑप्शन। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन में। देर आर इन टोटल 10 बॉल्स, हमारे पास 10 बॉल्स हैं जिसमें से कुछ रेड कलर के हैं, कुछ वाइट कलर के हैं। और हम पहले ही देख लेते हैं कि हमें निकालना कौन सा है, हमें वाइट बॉल्स निकालना है। तो लेट कर लेते हैं कि वाइट बॉल्स x रहे होंगे तो रेड बॉल्स 10 माइनस x होंगे। अब इसमें से एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल बॉल्स, इसका मतलब है कि वो कंबाइंड एवरेज का फॉर्मूला लगवाना चाह रहा है। तो ऐसा कर लेते हैं, इस फॉर्मूला को यहाँ पे लिख देते हैं। तो एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल बॉल्स इज गिवन टू यू एज 28, मतलब x12 बार हो गया 28। अब एवरेज कॉस्ट ऑफ रेड बॉल्स, जिसको मैंने क्वेश्चन में 10 माइनस x लिया है, तो उसका एवरेज है अपने पास 25। और जो वाइट बॉल्स हैं जिनको मैंने x लेट किया है, उसका एवरेज है 30, और टोटल बॉल्स 10 है।
तो हमें तो x निकालना है, तो लेट्स सॉल्व इस सिंपल सी इक्वेशन को सॉल्व करना है। 280 इज इक्वल्स टू 250 माइनस 25x प्लस 30x। 30 इज इक्वल्स टू 5x, x की वैल्यू आ गई 6। दैट मीन्स तुम्हारे पास में जो नंबर ऑफ वाइट बॉल्स हैं वो 6 है, दैट इज सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 8 men इज इक्वल्स टू 17 वुमेन। 8 मैन एक घर की पेंटिंग करते हैं 33 डेज में। तो एक वुमेन की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, 8/17 मैन। और क्वेश्चन में नेक्स्ट स्टेप में पूछा गया है द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू पेंट 3 सच हाउसेस। तो नंबर ऑफ हाउसेस जो है वो यहाँ पे अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, जो कि फॉर्मूला में नीचे जाता है, क्योंकि वी ऑल नो N1D1T1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू N2D2T2 अपॉन W2। अमाउंट ऑफ वर्क डन हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे हमें काम करवाना है 12 मैन और 24 वुमेन से। तो हमें वुमेन को मैन के फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। तो 24 वुमेन अगर आ गई तो दैट इज इक्वल्स टू 8 इंटू 24 अपॉन 17 मैन। मतलब यहाँ पे हमें 12 के साथ में ऐड करना पड़ेगा 192/17 इंटू डी, जो कि हमें निकालना है, क्योंकि 24 इंटू 8 करके ही 192/17 मैन होगी, जो कि 24 वुमेन के इक्विवेलेंट होगी। तो अब यहाँ से बेसिक कैलकुलेशन है, 17 इंटू 12 34 17 204 आ रहा है, और 196 के साथ ऐड करेंगे तो 396/17 इंटू 3 इंटू डी। 3 के टेबल में नहीं, 33 इसको काट देगा 12 में, 3 इसको काट देगा 4 में, 4 इसको काट देगा 2 में। तो डी की वैल्यू हो गई 17 इंटू 2। दैट मीन्स इनको टाइम लग जाएगा 34 डेज का। दैट इज अवेलेबल इन सी ऑप्शन। हमारे पास में एक सेकंड क्वेश्चन मिसिंग था, तो मैं बता देता हूँ सेकंड क्वेश्चन था क्या, इसी की जगह मैं बता देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में हमें एक टाउन का एवरेज रेनफॉल के बारे में बताया गया। नहीं सॉरी, रेनफॉल वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में था कि एक क्लास के अंदर में n स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज एज दिया हुआ है y ईयर्स, और वो क्लास 8th के हैं। तो उनका सम टोटल हो गया ny। अब 3 और स्टूडेंट्स आ गए, मतलब n+3, जिससे कि इनका एवरेज कितना होगा, क्योंकि उनके जो एजेस हैं वो हमें दिया हुआ है y-1, y-2 एंड y+3। तो आई डोंट थिंक कुछ ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होगा, क्योंकि इनको ऐड करके 3y ही आ रहा है। तो n+3 जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं उनका जब हम लोग एवरेज निकालने जाएंगे तो वो वैल्यू जो है ny+3y हो जाएगी, मतलब ny+3y। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए n+3। अब इनको मैंने प्रोमोट किया क्लास 10th में। तो क्लास 10th में जब ये जाएंगे तो n जो पहले से थे और जो 3 बच्चे बाद में आए, उनके एज में हर किसी में 2-2 साल ऐड हो जाएगा, तो उसमें इंटू 2 कर लो। और अब मुझे बताना है कि आफ्टर गोइंग टू क्लास 10th उनका एवरेज एज कितना होगा। तो यहाँ से y कॉमन ले लो, तो ये हो गया n+3, और यहाँ पे n+3 ऑलरेडी कॉमन है। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ऊपर और नीचे हम लोग n+3 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, और आंसर इस केस में हो जाएगा y+2, विच इज़ गिवन इन सी ऑप्शन। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। तो इन क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से देख लेना, एंड स्टिल इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन एनी ऑफ द क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द क्लास। कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।